हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। जन्म 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 साथ चलना यहीं, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यहीं। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम और तुम शाम हो, तुम दर्द हो तुम आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। न्यू न्यूज के मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा में बहुत से प्रतिभागी आए। हजारों की संख्या में आए हुए प्रतिभागियों ने सभी ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो आगे बढ़ते चले जाएं। बहुतों का सफर आगे बढ़ा, बहुतों का बीच में रुका, कुछ शुरू में ही बाहर हुए, लेकिन कई खुशनसीब ऐसे थे जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत के बूते खुद को बहुत आगे तक खड़ा किया, और उन्हीं में से एक रहे दिव्यम प्रताप सिंह। दिव्यम अब गाएगा मथुरा के ग्रैंड फिनाले में जब मंच पर आए तो लगातार 2 राउंड्स में उन्होंने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी, और जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप, सेकंड प्लेस पर वो रहे। इस समय दिव्यम के साथ हम उन्हीं के परिजनों के, उनके समर्थकों के, उनके जो पूरी कॉलोनी के निवासी हैं, उन गणमान्य व्यक्तियों के साथ हैं। आज सभी दिव्यम के साथ खड़े हैं। अब गाएगा मथुरा का एक और विजेता आज सभी के साथ मिलकर के अपनी जीत का जश्न मना रहा है। जिंदगी में कई मौके आते होंगे जब माँ माथे पर तिलक लगाती हो, आरती उतारती हो, और शायद ये भी एक बहुत बड़ा मौका है जब न्यू न्यूज़ के मेगा सिंगिंग कंपटीशन करीब 100 दिन तक चली इस पूरी एक्टिविटी में उप विजेता के तौर पर जब ये दिव्यम निकल के आया है, तो आज उसकी माँ उसका अभिनंदन करना चाहती है, उसे आशीर्वाद देना चाहती है। और संग में ये पूरे परिजन और इस कॉलोनी की बहुत सारी संभ्रांत महिलाएं यहाँ पर आज उनकी खुशी में, उस जश्न में शरीक हो रही हैं। ये विजय का उत्सव मन रहा है। दिव्यम के माथे पर तिलक करती हुई उनकी माँ, विश्वास से भरे हुए दिव्यम, और शायद ये माँ का ही विश्वास था वो जो लगातार चरणबद्ध तरीके से हर चरण को धीरे धीरे पार करते गए, और जब ग्रैंड फिनाले के महामंच पर वो पहुंचे जहां उनकी बहुत कड़ी टक्कर अपने अन्य साथियों से थी, उसमें भी वो अपने जो उनका धैर्य था, जो उनकी काबिलियत थी, उसे उन्होंने बनाए रखा। उनकी माँ ने उनका मुंह मीठा कराया है, और अब गले में पुष्पहार। ग्रैंड फिनाले के महामंच पर अपना धैर्य, अपनी काबिलियत अपने साथ रख करके दिव्यम ने जो मुकाम हासिल किया, आज उसकी खुशियां यहाँ मनाई जा रही हैं। सभी यहाँ पर हैं। जल्दी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किन किन लोगों से, थोड़ा थोड़ा हमें जगह दे दीजिए। पहले यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं बुजुर्ग जिनसे मैं बातचीत करूँ कि वो वास्तव में दिव्यम की इस जीत को किस तरह से देखते हैं। बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे इस विजय पर जिसमें आज आप भी भागीदारी कर रहे हैं? बस सब ईश्वर की कृपा है, बस अपना तो उसी का आशीर्वाद है और आप लोगों की मतलब इनायत है, प्रगति कर रहा है।
इस प्रगति में बस अपने को संतोष है, ईश्वर की सब देन है। ईश्वर की देन है। बहुत सादगी से बड़ा अच्छा सा जवाब। क्या कहेंगे दिव्यम की विजय के बाद? अच्छा है, बढ़िया ही, ऊपर वाले की मेहरबानी है और आप लोगों का सहयोग है जिससे बच्चा आगे बढ़ रहा है। सूरज तोमर हैं यहाँ पर, क्षेत्रीय पार्षद हैं और बड़े जुझारू हैं इस क्षेत्र के, और तभी ये विजय भी हासिल कर पाए हैं। कुछ राजनीतिक विजय और इस प्रकार के संगीत प्रतियोगिताओं की विजय, इनका अंतर तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सूरज जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, क्या कहेंगे आप तोमर साहब इन अपने ही क्षेत्र के एक युवा प्रतिभाशाली बालक की जीत पर? देखिए, ऐसा है, ये लड़का जो दिव्यम है ये बहुत ही मेहनती और जुझारू किस्म का लड़का है। बहुत मेहनत करता है, कहीं इसने कोई कोचिंग नहीं की, ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन जब भी यहाँ कहीं जागरण वगैरह का कोई प्रोग्राम होता है तो ये जो है माइक ले लेता है उनसे और प्रैक्टिस करता है। घर पे बैठ के प्रैक्टिस किया इसने। आज जो जी न्यूज़ का प्रोग्राम ग्रैंड फिनाले हुआ है, नियो न्यूज़ का, उसमें जो इसने नाम रोशन किया है अपने घर का, परिवार का, माता पिता का। जब भी कोई बच्चा अपना नाम रोशन करता है, उसके साथ ही उसके परिवार के, क्षेत्र के और ज़िले के लोग भी जुड़े होते हैं। तो इसने अपना और अपने परिवार का ही नहीं, हमारे क्षेत्र का, पूरे का और हमारी कॉलोनी का भी नाम रोशन किया है। हम लोग बहुत खुश हैं और ये उम्मीद करते हैं आगे चल के ये पूरे ज़िले का नाम रोशन करेगा। पूरा क्षेत्र, पूरी कॉलोनी खुश है और आगे मैं उधर बढ़ रहा हूँ। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? साहब हम बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं। कम शब्दों में पूरी बात, क्या कहते हैं सर? हम बहुत खुश हैं और कॉलोनी का बच्चा है और आगे बढ़े। हम ईश्वर से प्रार्थना चाहते हैं आगे बढ़े, आगे और तरक्की करे। ये हमारी कॉलोनी का इसने नाम रोशन किया है अपने माँ बाप का, और हम तो ये कहते हैं कि ज़िले में और आगे बढ़े और ज़िले का नाम रोशन करे और आगे जाके यूपी का भी नाम रोशन करे। ज़िले के बाद यूपी का नंबर ले लीजिए। इधर भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और ये बड़े खांटी नेताओं के तौर पर देखे जाते हैं और बड़ी झड्ड इन्होंने कई मौक़ों पर ली है। आज बड़े दिनों बाद इनके मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये कौन सी दुनिया में है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अभी हमारे सामने साक्षात हैं। सब राजी खुशी है? बहुत अच्छी। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है हमारी आपकी। जी जी जी, बहुत प्रशंसा है, आपसे मुलाकात हो गई। ये जो दिव्य प्रताप सिंह है, ये हमारी कॉलोनी का बहुत श्रेष्ठ लड़का है और इसने बिना बहुत कोई कोचिंग किए सेकंड श्रेणी में इनको विजय मिली। ये बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये लड़का पहुंचे, इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। मैं इससे बात से और प्रसन्न हूं कि सेकंड जो हो जाता है वो ज़्यादा मेहनत करेगा, फर्स्ट पोजीशन वाला इतनी मेहनत नहीं करता। तो इनको एक अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर को अपने रियाज के द्वारा और संपर्कों के द्वारा और प्रतिष्ठा पद पर पहुँचाएँगे और ये बहुत बड़ी बात, उपलब्धि हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी होगी, क्योंकि अपनी कॉलोनी का मामला है। पहले इनके माँ बाप का, फिर इसके बाद कॉलोनी का, उसके बाद ज़िले के लोगों का, और आप लोगों का जो न्यूज़ चैनल है वो सब लोकल लोगों को बहुत प्रभावित करता है और आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है। इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं और उसको भी धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पर पहुँचे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपने आज इन्होंने जो कार्यक्रम किया है, इसको देख करके सब बहुत प्रसन्न हैं और सब उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सब उनको किसी न किसी प्रकार सहयोग देंगे, क्योंकि जो शक्ति होती है, तन मन धन 3 प्रकार की होती है। तो मन से तो सभी दे सकते हैं, इसमें किसी का कोई खर्च नहीं होता, और जो इसमें भी कंजूसी करता है वो आदमी ठीक नहीं होता। इसलिए मन से सब आशीर्वाद देते हैं। तन से जो सहयोग करते हैं इसमें नहीं कर सकते तन से इनका सहयोग कोई, क्योंकि तो खुद ही करना पड़ेगा इनको कविता का, और धन की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी हम लोग सब कॉलोनी वासी प्रबंध करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये देखिए कि इस तरीके की जुझारूपन है और मैं इनको देख के इसलिए खुश हो रहा हूँ कि वास्तव में आज कई वर्षों बाद मैं इनसे मिला हूँ। और आपके लिए सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना कि आप खूब स्वस्थ रहें और खूब आप भले चंगे। जैसे अभी भी आपका तेवर, वो जो पहले वाला था भाषाई तेवर, तो अभी भी वही झलक आ रही है। बड़ा आनंद मिला आपकी पुरानी वही पूरी चिर परिचित अंदाज को सुन करके। पुनः मेरा नमस्कार लीजिए और फिर जल्दी जल्दी अब मैं भेंट करने की चेष्टा करता रहूँगा। जी, अभी तो ये हमारे संग घूमते हैं 10 किलोमीटर वॉक करते हैं बस, और क्या है, और क्या करेंगे। क्या कहेंगे आज दिव्यम की इस जीत पर? ये बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लड़का है, बस यही है, और क्या है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से सब यहाँ बैठे हैं बुजुर्ग। क्या कहेंगे सर, आज आप ही के क्षेत्र के बच्चे ने नाम रोशन किया है? सभी कॉलोनी वासियों को हमको भी बहुत अच्छी खुशी है और हम दुआएं करते हैं कि और आगे बढ़े बच्चा। बहुत अच्छा है।
सब चीज बहुत सॉफ्ट स्माइल है सबके चेहरों पर। किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी तरह से जीत रहे। इसमें कॉलोनी का भी नाम है, माँ बाप का भी नाम है और न्यू न्यूज़ का भी वो है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो फर्स्ट पोजीशन पर आए। बहुत बड़ी बात है। उधर से उन्होंने कहा कि दूसरे स्थान पर आने का मतलब है कि पहले स्थान के लिए पुनः नए सिरे से चेष्टा की जाएगी, और अब उधर से एक कामना आ गई है कि अब अगर आए तो पहले स्थान पर आए। इधर भी कुछ और भी महिलाएं हैं और जिन्होंने अपना अपना सपोर्ट या प्रार्थना कहीं ना कहीं दिव्यम को दी होगी। बताइए, बस बताइए, कैसे देख रही हैं आप? आज तो आपने खूब ठुमके भी लगाए हैं जीत पर। दिव्यम एक बहुत ही होनहार लड़का है, हम तो चाहेंगे कि वो और आगे जाए। इसी बात की खुशी है हमें। आपने सुना दिव्यम को गाते हुए? हमने भी सुना भैया, अच्छा है, बढ़िया है, पड़ोसी है। अभी तो कॉलोनी का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का किया है, आगे चल के पूरे मथुरा का, यूपी का नाम रोशन करे और भी ऐसे बच्चे निकले जो नाम रोशन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है जो अभी आपने कही कि और भी बच्चे निकले। अगर एक दिव्यम है आज, अगर उसे एक मुकाम मिल गया है तो स्वाभाविक रूप से दूसरों को लगेगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी मंच तक जाता है, मेहनत करता है, इच्छा शक्ति रखता है, परिणाम हासिल करता है, तो हम क्यों नहीं। शायद इसी तरीके से और लोग भी निकले। अम्मा जी, आप कैसे आ गई हैं यहाँ पर? नहीं, पहले बताओ क्यों आई हो, ये बताओ। आप आई तो अपने खूब अधिकार से हो, यहाँ पर आपका आने का पूरा अधिकार है, लेकिन किस लिए आई? यहाँ पर क्या हो रहा है? जी, लल्लू की हुआ रही है खूब मेहरबानी, 100 बात तक। अच्छा, इसका मतलब मालूम है। मैंने सोचा कि कहीं बिना मालूम नहीं आ गई। नहीं, बगैर मालूम है कैसे आ जाएंगे? ये जीत गया है जब आई। हाँ, अच्छा गाता है खूब, बहुत बढ़िया। कुछ आशीर्वाद है आपका उसका? खूब आशीर्वाद है, 100 बात तक। हाँ, और इसके अलावा और जो बच्चे मेहनत करते हैं उन सबके लिए भी आशीर्वाद? सबको मेहनत करते हैं, सबको आशीर्वाद। हाँ, सबको में बड़ी बूढ़ी न की तो। हाँ, चलिए, मैं दिव्यम को कहूँगा कि दिव्यम भी आ जाए, दिव्यम के पिता भी आ जाए, और जरूरी है उनकी बहन भी आ जाए। शील्ड और वो सर्टिफिकेट भी ले करके इधर आ जाइए सबके बीच में। ये देखिए कि ये दिव्यम के पिता हैं, हमेशा उनको साथ लेकर के आते रहे। आवश्यकता अनुसार उनकी बहन भी वहाँ पर पहुँची जब उनको सपोर्ट की जरूरत थी, और दिव्यम की माँ भी हैं। दिव्यम के पिता खुद अपने आप में बहुत अच्छा गाते हैं। ये राज पता है, किसी को नहीं पता है? आप लोगों को? अच्छा, कुछ लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अब दिव्यम की जीत के बाद, पहले तो आपने स्पेशल एपिसोड्स में सुनाया था, अब जरा दिव्यम की जीत के बाद तो आज इन कॉलोनी वासियों को सुना दीजिए कि अपने गाने का होना। सर, सबने सुन रखा है यहाँ पे। तो आज देखिए है, हमने नहीं सुना, दोबारा सुना। अच्छा, दिव्यम के पिता को भी सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा दीजिए जरा, अब सुना दीजिए। हालांकि आप बहुत, जितना मतलब मैं क्या कहूँ, आपकी पत्नी कह के नहीं बोलूँगा, जितना दिव्यम की माँ फास्ट फॉरवर्ड है उतने ही आप बड़े शांत और सलीकेदार हैं। वो हर समय, वो बहुत तेज दौड़ने वाली हैं, आप बहुत मंथर गति से चलने वाले हैं, और जैसी उन जैसी जो है वो तुरंत उनका सपोर्ट करके कह रही है तभी घर चलता है, क्योंकि उन्हें अपने जैसी समझ में आ रही है। लेकिन अब इन सब की मौजूदगी में अपनी शालीनता कायम रखते हुए, सादगी कायम रखते हुए 2 लाइनें सुनाइए, फिर हम दिव्यम के बारे में बात करें। क्या सुनाऊं सर? जो आपका पसंदीदा है वही सुन लेंगे। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और आप चिंता मत करिए, सच्चाई है कि एक तो महफिल तुम्हारी कुछ कम न थी, इधर जो आप खड़ी हैं, ये आज आपने जो महफिल सजाई है, यानी कि दिव्यम की माता जी, और उस पर आपका ये तराना गजब ढाई गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे दिव्यम की जीत के बाद? आज ये पूरा एक तरीके से परिवार ही खड़ा है, पूरी कॉलोनी। उधर मैं जब बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ और सब लोगों से बात कर रहा हूँ, सब एकजुट होकर के कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, सबका नाम रोशन हुआ। क्या कहेंगे? सर, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप लोगों के न्यू न्यूज़ के प्रयास से पहली बार बच्चे को कोई मंच मिला, और इस तरह इसको शौक तो बहुत पहले से था और ये ब्लड में आया, क्योंकि मैं भी शुरू से ही गाता रहा हूँ। लेकिन जब तक कोई मंच नहीं मिलता, आप लोगों ने, न्यू न्यूज़ ने इसको बहुत अच्छा मंच दिया। और कॉलोनी तो परिवार है सर, कॉलोनी वालों को सबको खुशी हुई है, बहुत खुश हैं सब लोग कि भाई हमारी कॉलोनी का एक बच्चा आज अब गायिका के मंच से जो है फर्स्ट रनर अप बन के आया है।
तो बहुत खुशी होती है अगर इस तरह की चीज़ होती है सर। और बाकी आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो ये और आगे जाएगा, निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। और सहयोग के लिए हम हमेशा कह रहे हैं कि नियो की जो भी अपनी हदें होंगी उन सब में हम हमेशा न सिर्फ इनके लिए बल्कि इन जैसे तमाम हम प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा लग रहा है हाथ में ये ट्रॉफी लेना? जी सर, बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद थी कि दिव्यम यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर जीत के निकलेंगे? एक विश्वास होता है सर, जो माँ के अंदर हमेशा रहता है, उसे वो कायम किया इसने मेरे लिए, और बहुत खुशी की बात है। ग्रैंड फिनाले में थी आप और बढ़ चढ़ करके, हालांकि दिव्यम के लिए तालियों की आपकी तेजी ज्यादा थी। मैंने इसको भी नोट किया जितना मैं नजर कर पा रहा था लाइटों के बीच में से आप लोगों को, कि और बच्चों की भी सराहना में आप लोग पीछे नहीं थे। ये बहुत अच्छी बात थी। ये बहुत सबसे अच्छा संकेत होता है कि चाहे अपना बच्चा गाए उसके लिए बिल्कुल दिल लगा होता है, लेकिन अच्छे प्रदर्शन पर सबकी तारीफ होनी चाहिए। तो उस समय ग्रैंड फिनाले वाले दिन चल क्या रहा था? लग रहा था कि सब कुछ ठीक जा रहा है? जी सर, हम संतुष्ट हैं। कोई वो नहीं है कि हमें हमारा बच्चा या फर्स्ट आना चाहिए था, या ऐसा कुछ नहीं है। जो माता रानी करेंगी और या आपका या जजेस का जो भी निर्णय है वो बिल्कुल सही। हमारा निर्णय उसमें लेश मात्र नहीं था, वो जो निर्णय था वो सब जजेस का था। जो भी सहयोग आपका। चलिए, क्या कहेंगे? ये सर्टिफिकेट अच्छा लग रहा है, दिखाइए कहाँ है। ये देखिए, दिव्यम प्रताप सिंह का ये फर्स्ट रनर अप का सर्टिफिकेट, जो उनकी बहन के हाथ में भी बड़ा सुशोभित हो रहा है। वो इसे लेके बड़ा खुश महसूस कर रही हैं। दिव्यम की जीत कैसा महसूस करती हो? बहुत अच्छा लग रहा है, और भैया जीता इसमें मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने मतलब बहुत ही प्रेयर की थी भगवान जी से, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेयर की थी, और भैया जीत गया। बहुत ज़्यादा प्रेयर की थी, बहुत ज़्यादा प्रेयर की थी, भैया जीता, खुशी हो गई। दिव्यम, ग्रैंड फिनाले का एक्सपीरियंस बता दो। जब शुरुआत हुई और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, शुरू से लेकर रिजल्ट अनाउंस होने तक क्या था? सर, शुरू में तो कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा, पर शायद सेकंड आना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं होती। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सेकंड आया। फर्स्ट रनअप होना, 1900 प्रतिभागियों में से निकलना बहुत बड़ी बात है। उस दिन चल क्या रहा था जब लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही थी? 5:30 अराउंड शुरू हो गई थी चीज़ें और देर रात तक सब चलता रहा। तो क्या कह रहा था मन, क्या कह रहा था, धड़कनें क्या कह रही थी? मन तो सर यही कह रहा था कि मैं जीतूंगा, और माता रानी की कृपा है कि मैं जीत गया। कंपटीशन कितना टफ था? बहुत टफ था, और जूनियर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन जूनियर कैटेगरी में ही था। और खासकर साक्षी और धनंजय से बहुत ज़्यादा टक्कर मिली मुझे। साक्षी बहुत बेहतरीन गाती हैं, और धनंजय भी कम नहीं था। धनंजय ने भी टक्कर दी बराबर की, साक्षी ने भी दी, और साक्षी फर्स्ट आई है, तो मैं सेकंड आया। चलिए, तो आपको अगर मैं, ये तो ग्रैंड फिनाले की बात हो गई। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, सबसे पहले जिस दिन फॉर्म फिलअप किया, जिस दिन उस लाइन में लगे जब प्रीलिमिनरी ऑडिशंस हुए, और उसके बाद फिर ग्रैंड फिनाले तक जब पहुंचे, तो इस पूरे दौर में इंक्लूडिंग ऑल द डेज, ग्रूमिंग, स्पेशल एपिसोड्स एंड ऑल, क्या लेके आए हो वहाँ से? क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में? अब गाएगा मथुरा ने क्या दिया? सर, जब शुरू में गए थे तब तो बिल्कुल हम ज़ीरो थे, कुछ नहीं आता था हमें। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ग्रूमिंग क्लास हुई, जजेस ने सपोर्ट किया, और अचानक गायकी में परिवर्तन आया, और उस वजह से आज मैं ग्रैंड फिनाले में सेकंड आया हूँ। तो इसके लिए अब गाएगा मथुरा को भी धन्यवाद, और जजेस को भी। और नियो न्यूज़ के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को मैं चाहूँगा ये आगे भी चलता रहे, और सीज़न 2 में मैं चाहूँगा मैं दोबारा आऊँ। सीजन 2 में मैं दोबारा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिव्यम, आपको सुखद भविष्य की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप इस मौके पर साथ रहे। खास तौर से जी, कुछ कहना चाहती हैं? ये हमेशा घुटना पेट को नपता है, अपनी बहन की तरफ इशारा करके उन्हें भी बुलवा लिया है। बताइए क्या कहना चाहती हैं? मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा फर्स्ट आया है, और आगे भी ऐसे ही मतलब कार्य करते रहे और फर्स्ट आए। चलिए, ये बहुत सामान्य सी, मतलब जब बहुत सारे शब्द नहीं होते, भावनाएं उमड़ रही होती हैं। मौसी इधर है, मुझे लगता है मौसा उधर बैठे हैं। इनसे बहुत पुराना परिचय है हमारा। ये अनिल भाई हैं, और बहुत पुराना परिचय है अनिल जी से। ये मथुरा के लगभग सभी प्रमुख थानों में रहे फिलहाल, और मतलब उम्र में ये मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हमेशा छोटे भाई मित्र जैसा इन्होंने व्यवहार दिया। क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोग हैं, तो पत्रकार और पुलिस अक्सर करके सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर तारतम्य ठीक हो, अगर आपका भी व्यवहार एक सलीके और सही व्यवस्थित स्वरूप में जाए, जहां आप नियमों का सही अनुपालन करें, तो अनिल भाई से बहुत पुरानी जान पहचान। फिलहाल अनिल भाई से जब अभी मिला था, जब कैमरा ऑन नहीं था, तो पता चला कि आगरा में
इलेक्शन ऑफिस जो होता है पुलिस का, उसमें काम संभाल रहे हैं। अनिल सर, बहुत दिनों बाद तो भेंट हुई, एक तो बहुत बहुत आपको बधाई, आप नमस्कार आपको हमारा। और दिव्यम की जीत पर क्या कहेंगे? दिव्यम प्रताप सिंह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, उसके लिए हमारी तरफ से मेहनत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ परिवार के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमेशा से बेहद सादगीपूर्ण और हमेशा से बेहद सौम्य हमारे अनिल भाई, जो बहुत सौम्य है, आज फिर से मिले हैं तो पूरी सौम्यता से मिले हैं। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर के अनिल सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, हमारा नमस्कार। इन बुजुर्गवारों को आज बहुत दिनों बाद एक और हमारे पुराने परिचित मिल गए हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सबसे मिल करके आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, एक विजेता से बात करके आज उसके अनुभवों को जान करके अच्छा लगा, उसके परिवार के बीच में उसके जितने भी हितचिंतक हैं, शुभचिंतक हैं, इन सब के साथ रह करके उनकी भावनाएं जान करके अच्छा लगा। बहुत बहुत साफ सी बात सामने आई है कि जब वो जीता है तो उसने सबसे पहले खुद को साबित किया है, माता पिता का मान, अपने परिवार का मान बढ़ाया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ बैठे हुए सभी लोग यही कह रहे हैं कि उसकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र को, इन दो कॉलोनीज जो बिल्कुल बहन बहन कॉलोनी है, एक हाईवे सिटी, एक पिंक सिटी, इन दोनों कॉलोनी वासियों को खुशी है, यहाँ के बुजुर्ग बहुत अभिभूत हैं, और सब इससे अगली लाइन ये कहते हैं कि आज जहाँ पर वो खड़ा है इससे भी आगे बढ़ने का, इससे भी आगे पहुँचने का उसके लिए मौका है, और इस मौके को वो अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकता है। हम भी यही प्रार्थना और कामना करेंगे कि जिस तरीके से अब गाएगा मथुरा नियो न्यूज़ के मेगा सिंगिंग कंपटीशन में दिव्यम प्रताप सिंह ने खुद को साबित किया, उसके परिवार ने उसका सपोर्ट किया, क्षेत्र ने उसे अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया, जिस तरीके से उसके लिए प्रार्थनाएं हुई उसका परिणाम तो वो हासिल कर चुका है, लेकिन अभी भी परिणामों के तौर पर उसे बहुत आगे जाना है, और ईश्वर करे कि वो आगे जाए। नियो न्यूज़ के लिए अपने कैमरामैन संतोष कुमार, राजीव और साथी वैशाली सोनी के साथ अनूप शर्मा। जन्म 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 साथ चलना यहीं, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यहीं, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा।